राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी प्रचार का आगाज हो चुका है। चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी, दोनों ही पार्टियों की तरफ से अपना जो चुनाव प्रचार है वो शुरू हो चुका है। कल प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव है, उन्होंने निवाई में चुनावी सभा का शंखनाद किया। हम अभी इस समय मौजूद हैं चाय की थड़ी पर, जहां आमजन ज़्यादातर राजनीतिक चर्चा परिचर्चा करते रहते हैं। ऐसे में हम आमजन से राय जानते हैं कि प्रियंका गांधी की जो सभा टोंक में आयोजित हुई, उससे कांग्रेस को कितना फ़ायदा मिलेगा और आने वाले चुनाव में टोंक की जो 4 विधानसभा सीटें हैं वो प्रियंका गांधी की चुनावी सभा से कितना प्रभाव रखेगी। सर, ये जनता सब देख रही है और सब जानती भी है। ये एक बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। ये लोग कल निवाई में आकर के जो इन्होंने घोषणाएं करी है, इनका कोई औचित्य है ही नहीं। इनका ध्यान केवल लोक लुभावनी चीज़ों पर है। पब्लिक सब समझती है कि ये क्यों आ रहे हैं, क्यों दे रहे हैं ये चीज़। तो ये कोई सार्थक वाली बात नहीं है। ये लोग अगर चुनावी में अगर सोनिया गांधी जी आकर भी अगर ये भाषण देती या ये घोषणाएं करती, उसका कोई फर्क राजस्थान की जनता सब समझती है इस चीज़ के बारे में। आगामी विधानसभा चुनाव में कितना फ़ायदा मिल सकता है कांग्रेस को प्रियंका गांधी की चुनावी सभा से? 0%। ये कारण क्या है कि जनता, केवल जनता को चुनाव के टाइम ये लोग लुभावन चीज़ें दे रहे हैं। इतने दिन 4-5 साल से कहाँ गए थे? 5 साल से अगर आपको फ़ायदा ही पहुँचाना था तो पब्लिक के बीच में आते। इतने टाइम से कहाँ गए थे आप? अब जब चुनाव आ गए तो आप आना चाह रहे हो बीच में। प्रियंका गांधी की चुनावी सभा को लेकर आप किस तरह से देखते हैं? सर, मैं कहना चाहूँगा कि जो रियलिटी जो है, फैक्ट जो है, इन नेताओं को कोई पता नहीं कि भाई ग्राउंड लेवल पे क्या कार्य हो रहा है। ओनली योजनाएं लॉन्च कर देते हैं और चले जाते हैं। जैसे उन्होंने इंदिरा रसोई 1000 रसोइयाँ खोल दी, लेकिन बेसिक जो स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कुछ डेवलप है या नहीं है, कोई पता नहीं इन चीज़ों का। हम कहना चाहते हैं कि आप इस चीज़ को ऑनलाइन करवाएँ। आपको पता ही नहीं है, आप खाना खिला रहे हैं, 8 रुपये में भोजन तो दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं फ़ोटो किसकी आ रही है, खाना किसको खिला रहे हैं, कोई पता नहीं है किसको क्या हो रहा है। 8 रुपये में आप भोजन दे रहे हैं, एक बार रसोई में जाके देखें। जब नेता आते हैं रसोई के लिए, उस टाइम साफ़ सफाई होकर खाना बन जाता है और खाना खिला दिया जाता है। अब आप रूटीन जाओगे तो वहाँ पानी मिलेगा, सब्जी की जगह पानी मिलेगा आपको वहाँ पे। अब जब फैक्ट हो तो इंदिरा रसोई में जाके देख लीजिए। आप कभी भी जाके औचक निरीक्षण करो ना, आप पहले फ़ोन करके आते हो, भाई आज चेक करने आएंगे, कुछ भी नहीं मिलता है। जैसा कि इनका कहना है कि राज्य सरकार ने भले ही योजना लागू कर दी है, लेकिन धरातल पर उनकी जो सच्चाई है वो कुछ और है। प्रियंका गांधी की चुनावी सभा टोंक जिले में कितना प्रभाव डालेगी? ये कोई प्रभाव डालने वाली नहीं है। इसका जो माहौल है वो जनता समझ चुकी है कि कौन गलत है कौन। आज ये चुनाव आते ही इन्होंने जो योजनाएं लुभानी लगाई है, ये घर घर में मोबाइल दे रहे हैं या सिलेंडर सस्ते कर रहे हैं, ये क्या कारण है? ये सिर्फ चुनावी को लुभाना है बस। प्रियंका गांधी ने कल अपनी चुनावी सभा में कहा कि यदि बीजेपी वापस सरकार में आती है तो जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको बीजेपी आकर वापस बंद कर देगी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? प्रियंका गांधी के बड़े भाई राहुल गांधी ने घोषणा की थी 1, 2, 3, 4, 10 गिनती करते ही राजस्थान का सारा कर्जा माफ। जो आज तक ही कर्जा नहीं माफ हो, ये तो सब घोषणाएं हैं साहब। घोषणाएं करते हैं और लोग चले जाते हैं, 5 साल तक देखते नहीं है। अभी सारे काम शुरू हो जाएंगे क्योंकि चुनाव सामने 2 महीने में, इसलिए इनके बात पर तो कोई भरोसा जनता करती नहीं। जनता बहुत होशियार है। जनता चाहती है कि परिवर्तन, और परिवर्तन होगा। जनता परिवर्तन चाह इसलिए रही है कि ये घोषणाएं कर गए, कुछ करना तो है नहीं। दूसरी सरकार आएगी, कुछ करेगी, फिर जाते समय वो भी घोषणा करेगी। इसलिए राजस्थान का नियम है, परिवर्तन सिद्ध है। सरकार बदलेगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी, और अगले बार भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करेगी तो फिर कांग्रेस आएगी। ऐसा है, राजस्थान की जनता बहुत होशियार है। अभी मैंने एक वीडियो देखा, उसमें मोबाइल लेके बुढ़िया कह रही है कि मोबाइल ले जाओ, मैं तो वोट मोदी को ही दूंगी। तो अब आप देखो कि मोबाइल हाथ में लेके बोल रही कि मोबाइल ले जाओ, मैं तो वोट तो मोदी को ही दूंगी। इसलिए हवा चल रही है, बीजेपी की लहर चल रही है। इसलिए कोई बड़ा नेता छोटा नेता कुछ, हाँ ये जरूर है कि गहलोत जी का थोड़ा प्रभाव था, जो सचिन पायलट के आने से, दोनों में टकराव होने से उनका प्रभाव भी कम हुआ है।
हम कुछ आमजन से और उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से प्रियंका गांधी की चुनावी सभा को आप देखते हैं? प्रियंका गांधी की जो सभा निवाई में कल हुई वो सभा नहीं थी, एक्चुअली डैमेज कंट्रोल था। क्योंकि 5 साल तक गहलोत सरकार और पायलट साहब के बीच में जो रस्साकसी चली, सरकार बचाने और सरकार गिराने की जो इन लोगों ने आपस में कोशिश की, उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए प्रियंका गांधी निवाई में सभा की थी। और पायलट साहब और गहलोत साहब में जो प्रॉब्लम थी उसका सबसे बड़ा हर्जाना पूरे टोंक ज़िले को मिला है। टोंक में प्रॉपर तरीके से विकास नहीं हुआ है और टोंक के अंदर देवली उनियारा को उससे सबसे ज़्यादा जो क्षति हुई है पायलट साहब और गहलोत साहब की जो प्रॉब्लम्स थी उसकी वजह से सबसे ज़्यादा देवली उनियारा को, देवली जैसी बड़ी शहर को इन लोगों ने ज़िला नहीं बनाया, इसकी उपेक्षा की है। इन सबका जो हर्जाना इन लोगों को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। 5 साल में हम लोगों ने देखा है कहाँ विकास हुआ है कहाँ नहीं हुआ है। इन 2 महीने 4 महीने में इन्होंने सिर्फ विकास किया है, उसके पहले कोई प्रॉपर विकास नहीं किया है। मोबाइल बांटना और कोई भी चीज़ जैसे मुफ्त में बिजली देना, बिजली मुफ्त में दी तो उसके भला भी हम लोगों के बिल ज़्यादा आ ही रहे हैं। भाई बिजली मुफ्त कर दी उसके बावजूद बिल ज़्यादा है, इसका मतलब ये मुफ्त की बिजली जा कहाँ रही है। तो मुझे नहीं लगता प्रियंका गांधी का कोई इफेक्ट पड़ेगा। प्रियंका गांधी यहाँ के कितना ही डैमेज कंट्रोल करे, पर उनका भाई राहुल गांधी विदेश में जाके भारत की गरिमा को बिखेर रहा है। अगर हमने परसों देखा था, उसने इंटरनेशनल मीडिया को संबोधित करते हुए बताया था भारत में संविधान खत्म हो चुका है, ये हो चुका है। तो राजस्थान भी संविधान के अंतर्गत ही आ रहा है। अगर भारत में संविधान खत्म हो चुका है तो राजस्थान में आप लोग क्या बचा रहे हो? संविधान नहीं है तो फिर क्या मतलब है? तो कोई मतलब नहीं है प्रियंका गांधी की सभाओं से, कुछ नहीं होने वाला, जनता समझ। इसके सारे परिणाम नकारात्मक हैं। जैसा कि इन लोगों ने, प्रियंका जी ने कल कहा है कि मोदी जी करोड़ों रुपए खर्च करके और ये यात्राएं कर रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके अभी जो बनाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जानना चाहता हूं प्रियंका जी से, क्या वो यहाँ निवाई, राजस्थान में निवाई में आई तो क्या बिना खर्चे की आई? क्या आज ये स्टेटस हिंदुस्तान में रखते हैं तो इतना लवाजमा लेके आते हैं? क्या हैसियत इनकी हिंदुस्तान में है तो इनके आगे पीछे पूरी सिक्योरिटी वगैरह लगी हुई है? आखिर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने पूरे वर्ल्ड में आज हिंदुस्तान को, भारत को विश्व गुरु बना के छोड़ दिया है और सोने की चिड़िया बनने की ओर हम देख रहे हैं। और निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारत सोने की चिड़िया बनेगा। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों द्वारा अब लगातार कैंपेन करके चुनाव प्रचार किया जा रहा है। इससे पहले राहुल गांधी ने बेणेश्वर धाम से शुरुआत की और मल्लिकार्जुन खड़गे है, उन्होंने भीलवाड़ा समेत कुछ स्थानों से अपना प्रचार शुरू किया है। इसको लेकर आप क्या देखते हैं? क्या इन स्टार प्रचारकों के चुनाव प्रचार से इस बार विधानसभा चुनाव में कितना फर्क दिखने को मिलेगा? कांग्रेस को कितना फायदा इससे होने की संभावना है? ये चुनावी जुमले हैं और ये चुनाव के टाइम में ये लोग आते हैं और अपना झूठा वादा करके, जैसे कि सचिन पायलट यहाँ से जीते तो इन्होंने कहा था कि रेल लाऊंगा, लेकिन आज दिन तक उसके बारे में ABCD भी याद नहीं है इनको, भाई आनी है कि जानी है। तो ये जुमले अछूते हैं इनके और आने से कोई मतलब नहीं निकलता है। और जो राजस्थान में जनता समझ गई है और बदलाव चाहती है तो इनका बदलाव निश्चित है, BJP का वो रहेगा इस पर। जैसा कि आपने सुना कि ये चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में कई बड़े नेता भी आते हैं, लेकिन जो जनता का मन है, जो जनता का मत है, वो आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान ही देखने को मिलेगा। इन स्टार प्रचारकों और बड़े नेताओं की चुनावी रैली से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये यहाँ के आमजन लोगों की राय है। टोंक से नवा टाइम्स ऑनलाइन के लिए मनीष बागड़ी।